मर गया तो? बोले एक कार्य करता हूँ, 7 समुंदर पार एक सुंदर गुफा है, उस गुफा में मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ, वहां मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बोले ठीक है मित्र। तो आज गरुड़ जी उस तोते को कंधे पर बैठा के 7 समुंदर पार एक गुफा में छोड़ आए। तो यमराज जी के पास गए कि यमराज जी, कोई साधारण व्यक्ति मुस्कुराए तो चले, आप मेरे बाल सखा को देखकर मुस्कुराए क्यों? बोले गरुड़ जी सच सच बताएं, हम ये सोच रहे थे, विधान देखा लिखा हुआ कि ये तोता ये 7 समुंदर पार इधर वृक्ष पर बैठा है, लेकिन इसकी मृत्यु लिखी है एक गुफा में, वो भी बिल्ली के खाने से। तो इस बात को देखकर मैं मुस्कुराया, जो तोता इस वृक्ष पर बैठा हुआ है वो 7 समुंदर पार गुफा में कैसे पहुंचेगा और एक बिल्ली कैसे उसे खाएगी? तो आज गरुड़ जी रोने लगे, ये तो विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मैं स्वयं अपने मित्र को मृत्यु के मुंह में धकेल आया। दौड़ा दौड़ा गया गरुड़, देखा कि उस तोते को बिल्ली खा चुकी है। तो भैया ये मृत्यु तो अटल है, सत्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। चला लक्ष्मी चलम प्राणी चलम जीवित यौवना, हमारा यौवन भी चलायमान है। चला चलेति संसारे धर्मः एको निश्चला, ये सारा संसार चलायमान है और एक वस्तु है जो चलायमान नहीं, क्या? धर्म हमारा। कैसे है धर्म? आप किसी व्यक्ति से मार्ग पूछिए कि भैया हमें उधर जाना है, हमें हटा जाना है, तो आपको केवल मार्ग बताएगा, हटा तक छोड़कर नहीं आएगा। अगर आप धर्म को साथ लेकर चलते हैं तो धर्म साथ लेकर भी जाएगा और मंजिल तक छोड़कर भी आएगा, और मंजिल तक छोड़ने के बाद भी वो धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। धर्मः एको निश्चला, एक हमारा धर्म है जो चलायमान नहीं है। तो ये तो धर्म है और हम लोगों ने उस धर्म के एक नहीं हजारों बंटवारे कर दिए, भगवान को बांट दिया लोगों ने कि ये भगवान मेरे, वो भगवान मेरे। क्या हमारी आंख हमारे शरीर से अलग हो सकती है? क्या हमारा हाथ हमारे शरीर से अलग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वैसे ही भैया ये भगवान का बनाया हुआ केवल एक धर्म है, सनातन धर्म, और हम हिंदुओं का वास्तव में वही धर्म है, लेकिन हम लोगों ने उसके हजारों बंटवारे कर डाले और इस संसार में चलायमान नहीं है तो केवल हमारा धर्म है। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, तो आज भीमदास और रामदास। तो भीमदास जी गुरुजी के दाहिने चरण की सेवा करते, ये धर्म के ऊपर बताया गया है। तो भीमदास जी गुरुजी के दाहिने चरण की और रामदास जी गुरुजी के बाइने चरण की सेवा करते, एक एक चरण बांट रखा था। तो इधर एक दिन भीमदास जी कुछ काम से शहर गए, तो आज रामदास गुरु के चरण की सेवा कर रहा था। तो उस समय गुरुजी ने जैसे ही करवट बदली तो भैया भीमदास वाला चरण रामदास वाले चरण पर आ गया। बड़ा क्रोध आया रामदास को, बोले आज भीमदास वाला हिस्सा मेरे हिस्से पर कब्जा करके बैठ गया, आज मैं इस हिस्से को छोड़ूंगा नहीं। बड़ा सा डंडा लाया और भीमदास वाले चरण को तोड़ डाला। गुरुजी ने हजारों गाली दी, अरे दुष्ट, अरे पापी, तूने मेरे चरणों का बंटवारा कर रखा, कष्ट तो मुझे होगा। कुछ दिन बाद बेचारे भीमदास जी आए, 10 दिन बाद, तो देखा कि मेरे हिस्से पर पलस्तर लगा हुआ है। ए गुरुजी, ये स्थिति आपकी किसने की? बोले क्या बताऊं बेटा,
वो मूर्ख जो रामदास है ना, उसने बंटवारा कर रखा है और उसने तुम्हारे वाले हिस्से को तोड़ डाला। बोले गुरुजी, मैं उस रामदास को छोड़ूंगा नहीं। दौड़ा दौड़ा गया, एक और डंडा लाया और भैया रामदास वाले हिस्से को भी तोड़ डाला। गुरुजी दोनों पांव से बैठ गए। तो वही स्थिति हम लोगों ने कर रखी है। ये धर्म तो भगवान का अंग है, कहीं से भी टूटे पीड़ा तो उसी को होगी। और हम लोग रामदास और भीमदास से कम नहीं है, कम है शायद नहीं है। तो ये धर्म है जो चलायमान नहीं है, केवल निश्चल है। तो ऐसी माता लक्ष्मी का विवाह मेरी श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हुआ। तो कुछ समय बाद माता लक्ष्मी ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रकष्ट्य द्युम्न प्रकाश यश सप्रद्युम्न, जिसके जीवन में अपने कर्मों का सुंदर प्रकाश हो, ऐसे प्रद्युम्न जी महाराज। और कहते हैं जो मनुष्य जितना ऊंचा चढ़ेगा ना, जितना नाम होगा, उसके शत्रु भी उससे अत्यधिक बढ़ जाते हैं। वास्तव में हम लोगों को आगे बढ़ाने वाले हमारे शत्रु हैं। हमारा मित्र होगा, अगर कोई कार्य करे, बड़ाई करे, तो समझना वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है, नीचे बढ़ा रहा है, नीचे की तरफ गिरा रहा है। तो आज भगवान के अनेकों शत्रु हो गए। तो एक संबासुर नाम का दैत्य प्रसूति का गृह में से उस छोटे से बालक को चुराकर लेके चला गया और बीच समुद्र में जाके उस बालक को फेंक दिया। कौन था ये बालक? कौन है? कोई और नहीं भैया, साक्षात कामदेव ही ये भगवान के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने जब तीसरा नयन उघारा, कैसे? जब सेवती सर नयन उघारा, 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 का भयो जय छारा। कृष्ण तने हो ही पति तोरा, कृष्ण सने हो यही पति तोरा, कृष्ण तने हो ही पति तोरा, कृष्ण सने यह पति तोरा। वचनो अन्यथा होई नहीं मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचनो अन्यथा होई नहीं मोरा, वचन अन्यथा होई नहीं मोरा। तो जिस समय मेरे भोलेनाथ ने ये तीसरा नयन उघारा, तो उघारते ही खोलते ही आज कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई और भगवान भोलेनाथ के सामने निवेदन करने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अभी तो आपके पति को हम नहीं दे सकते, लेकिन द्वापर में कृष्ण तने होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई नहीं मोरा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी और तुम संबासुर के यहाँ जाके
भोजन बनाने का कार्य करो। तो आज जिस बालक को संबासुर ने समुद्र में फेंका तो उसे एक मत्स्य निगल गई। मत्स्य को आज कुछ लोग पकड़ के लेके गए तो महाराज संबासुर के सामने प्रस्तुत किया गया। उसका पेट जब चीरा गया तो उसमें से बड़ा सुंदर बालक निकला। तो उस बालक को संबासुर ने विद्यावती को दे दिया। तब नारद जी ने बताया, देवी कोई और नहीं, यही तुम्हारे पति कामदेव है। तो आज माया विद्या द्वारा अपने बालक को, उस पति को युवक बना दिया। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा, देवी एक बात पूछे, आप हमसे ये पति पत्नी जैसा व्यवहार क्यों रखती हैं? ये पत्नी जैसा संबंध क्यों रखती हैं? ऐसे आप हमारी माता लगी। तो बताया, स्वामी मैं आपकी माता नहीं, आपकी पत्नी रति हूँ। और भोलेनाथ के द्वारा आप भस्म होने के कारण द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में आपका अवतार हुआ है। संबासुर का वध करके पुनः द्वारिकापुरी वापस गए तो देखा इतने में भगवान के एक नहीं भैया 16,108 विवाह संपन्न हो चुके हैं। परीक्षित जी चौंके, वाह प्रभु, कलयुग में एक भारी पड़ जाए और भगवान 16,108 के साथ। बोले किस किस से विवाह हुआ? तो बोले मेरे गोविंद का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री